आज के वीडियो में देखेंगे कि 16 एम्पियर के कंबाइन बोर्ड के अंदर जो इंडिकेटर लगा होता है वो इंडिकेटर का वायरिंग किस तरह से करते हैं। तो इंडिकेटर का वायरिंग करने के लिए सबसे पहले इसे बैक साइड में कर देंगे। बैक साइड में जब देखेंगे तो इस तरह से यहाँ पर 2 सॉकेट और 2 स्विच का वायरिंग पहले से ही किया गया है, लेकिन इंडिकेटर का वायरिंग नहीं किया गया है। तो इसका वायरिंग करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर हर इंडिकेटर में 2 वायर है। तो इंडिकेटर को चालू होने के लिए फेस और न्यूट्रल की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले फेस वायर को स्विच के ऊपर के टर्मिनल में लगा देंगे, क्योंकि जब स्विच को ऑन करेंगे तो स्विच के आउटपुट में फेस जाकर इंडिकेटर को चले जाएगा और इंडिकेटर को चालू होने के लिए न्यूट्रल डायरेक्ट हम लाकर इंडिकेटर के दूसरे वायर में जोड़ देंगे। तो उस समय स्विच को ऑन करने पर इंडिकेटर चालू हो जाएगा। इंडिकेटर के दूसरे वायर को न्यूट्रल में जोड़ देंगे। ये वाले सॉकेट में मेन न्यूट्रल वायर जोड़ा गया है, तो यहाँ पर इंडिकेटर के दूसरे वायर को लाकर जोड़ देंगे। इंडिकेटर के दूसरे वायर को न्यूट्रल में इस तरह से जोड़ दिया गया है। सेम इसी तरह से जो दूसरा इंडिकेटर का 2 वायर है, इन दोनों वायर में से एक वायर को स्विच के ऊपर की तरफ जोड़ देंगे, ताकि स्विच को ऑन करने के बाद में फेस इंडिकेटर को चले जाए। न्यूट्रल का जो वायर है पहले वाले सॉकेट से ये वाले सॉकेट में लाकर जोड़ा गया है, तो इंडिकेटर के दूसरे वायर को इस न्यूट्रल में जोड़ देंगे, ताकि जब स्विच को ऑन करने के बाद में इंडिकेटर चालू हो जाए। तो इस तरह से डबल कंबाइन बोर्ड में या फिर किसी भी जगह पर जहां पर इंडिकेटर लगा होता है वहां पर इस तरह से वायरिंग किया जाता है। इस स्विच बोर्ड के मेन सप्लाई को चालू कर देंगे। अभी देखेंगे कि स्विच को ऑन करने के बाद में ये इंडिकेटर चालू होता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर स्विच ऑन करने के बाद में इंडिकेटर चालू हो गया है। दूसरा स्विच भी ऑन करने के बाद में दूसरा इंडिकेटर चालू हो गया है। तो इस तरह से किसी भी स्विच बोर्ड में या फिर कहीं पर भी जहाँ पर इंडिकेटर लगा होता है वहाँ पर इस तरह से इंडिकेटर का वायरिंग कर सकते हैं।